नमस्कार सभी को। मेरा नाम है वैद्य मोहिनी दाते, ओनर ऑफ विश्वार्थ आयुर्वेद चिकित्सालय एंड पंचकर्मा सेंटर पुणे। आज हम देखते हैं कि ADHD अटेंशन डेफिसिट हाइपर एक्टिव डिसऑर्डर के बारे में, उसमें आयुर्वेद में उसका क्योर है क्या। तो हाँ, इसको हम लोग आयुर्वेद में उन्माद जो व्याधि बोला गया है, अपस्मार जो व्याधि बोला गया है, मानस व्याधि जो है आयुर्वेद में मेंशन, उसके अंडर उसका पॉजिटिव फैक्टर ढूंढ के ट्रीटमेंट करते हैं। लेकिन सबसे पहले हम लोग ये जानते हैं कि ADHD जो है, हाइपर एक्टिव जो बच्चे होते हैं, ये 6 ईयर्स तक के बच्चे या तो फिर उससे भी आगे के बच्चे जो होते हैं, ये हाइपर एक्टिव डिसऑर्डर से पीड़ित क्यों होते हैं, उसका पॉजिटिव फैक्टर क्या है। तो आजकल की जो जनरेशन है, इसमें फास्ट फूड, पिज़्ज़ा, बर्गर जो है, बाद में फिर अदरक, लहसुन, प्याज, ये सब चीज़ें ज़्यादा एक्सेस मात्रा में खाना, फास्ट फूड जैसे पास्ता हो गया, मैगी हो गया, ये सब चीज़ें ज़्यादा तौड़ के खाना, नॉन वेजिटेरियन डाइट बच्चों का बहुत ज़्यादा बढ़ गया है। ये सारी चीज़ें जो होती है, ये रज और तमोगुण को बढ़ाने वाली होती है। ये सबसे मेन पॉजिटिव फैक्टर होता है। फिर अगर घर में जो पेरेंट्स होते हैं, जो मदर है या तो फादर है, अगर वो भी बहुत ज़्यादा एग्रेसिव है, तो बच्चे में वो भी जो देखने के वजह से, सुनने के वजह से, वो भी जो गुण होते हैं वो भी ट्रांसफ़र होते हैं। उसी के साथ साथ अगर मदर जब प्रेग्नेंट होती है, तो उस दौरान अगर उसमें वो चीज़ें या की गई हो या वो चीज़ें खाई गई हो, वो दो जब प्रेगनेंसी का जो पीरियड होता है, उस दौरान अगर ये रज और तमोगुण वर्धन वाली चीज़ें उसने खाई हो, या तो फिर मदर अगर बहुत ज़्यादा हाइपर ये हो, तो उसके वजह से भी, शुक्र दृष्टि के वजह से भी जो होता है, तो उस बच्चों में ये हाइपर एक्टिव डिसऑर्डर, जैसे बचपन से ही बच्चा बहुत ज़्यादा हाइपर एक्टिव है, ये चीज़ें पाई जाती हैं। तो हम लोग आयुर्वेद में इसको किस तरीके से ट्रीट करते हैं, तो इसमें जो आयुर्वेद में पंचकर्म थेरेपी बोली गई है, तो पंचकर्म में क्या कर सकते हैं, तो अगर बच्चे के एज के हिसाब से, जैसे वमन है, विरेचन है, बस्ती है, शिरोधारा, शिरोपीचू, ये सारी जो ट्रीटमेंट होती है, इससे भी हम लोग ये बच्चों को ट्रीट करते हैं। उसी के साथ साथ अगर बच्चे को वो थेरेपी नहीं कर सकते हैं, वो तो जैसे वात और पित्त को शमन करने वाली जो चीज़ें होती है, ये जो एग्रेवेट करती है वात का चंचल गुण के वजह से, जो चीज़ें दृष्टि के वजह से जो हाइपर एक्टिवनेस आता है बच्चों में, तो वात शमन करने वाली जैसे दवाइयाँ होती है, जैसे वात विध्वंस है, बृहत्वात चिंतामणि है, अलग अलग नाड़ी परीक्षा करके अलग अलग डॉक्टर के हिसाब से वात शमन होने वाली जो दवाइयाँ दी जाती हैं, तो ये वात शमन करके पित्त शमन करने वाली दवाइयाँ, और ब्रेन को स्टिमुलेंट, जो एक्सेस स्टिमुलेंट करता है, जैसे उन्माद में कई सारे घृतों का वर्णन किया है, जैसे कल्याणक घृत है, महाकल्याणक घृत है, ऐसे सारी चीज़ों का घृत का सेवन है, या तो फिर घृत के से बस्ती देना है, ये सारा देकर हम लोग पेशेंट को हाइपर एक्टिव जो डिसऑर्डर से उससे बाहर निकाल सकते हैं। लेकिन इसके साथ साथ ही जो डाइट बोला गया है, जो पथ्य है, अपथ्य बोला गया है, वो फॉलो करना बहुत ही ज़रूरी है। और इसी के साथ साथ जो आध्यात्मिक पॉइंट देखें हम लोग, तो आध्यात्मिक पॉइंट में क्या होता है कि जैसे मंत्र की चैंटिंग होती है घर में, जो मेडिटेशन होता है, जो प्राणायाम होता है, वो बच्चों में सिखाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। और हाइपर एक्टिव डिसऑर्डर के बच्चों में तो सबसे ज़्यादा, जैसे अथर्व शीर्ष हो गया, गणपति स्तोत्र जो है बोला जाता है, ये सारी चीज़ें उनसे करवाना या उनको सुनने के लिए बोलना बहुत ज़रूरी होता है। इससे कामनेस जो होता है, सेल्फ कंट्रोल जो होता है, वो बच्चों में डेवलप होता है। ऐसा नहीं कि अगर सिर्फ दवाइयाँ ले रहे हो तो बच्चा ठीक हो जाएगा। तो दवाई के साथ साथ जो डाइट है बच्चों का, जैसे आजकल के स्कूल्स में वगैरह जो डाइट स्कूल से ही दिया जाता है, तो उसमें भी पेरेंट्स ने ध्यान देना चाहिए कि बच्चा क्या खा रहा है। अगर डेली फर्मेंटेड पास्ता, मैगी, नूडल्स, पिज़्ज़ा, बर्गर, ऐसी चीज़ें खाई जा रही है, घर में भी नॉनवेज ज़्यादा खाया जाता है, तो ऐसे बच्चों में जो इम्प्रूवमेंट है वो हमें जल्दी नहीं मिलती है। और इसी के साथ साथ अगर आपका डाइट इम्पैक्ट है, जैसे बोलते हैं कि आप जो खाते हो, जो सोचते हो, वही बॉडी में कन्वर्ट होता है। अगर सात्विकता चाहते हो तो सात्विक डाइट खाना पड़ेगा, सात्विकता फॉलो करनी पड़ेगी, जैसे मेडिटेशन, प्राणायाम करना पड़ेगा, डाइट में भी आपको चेंजेस करने पड़ेंगे। कुछ कुछ पेरेंट्स बोलते हैं कि जैसे हमारा बच्चा पिज़्ज़ा, बर्गर नहीं खाएगा, तो पास्ता नहीं खाएगा, तो कुछ भी दूसरा नहीं खाएगा। आपको ये चीज़ें उसमें धीरे धीरे डेवलप करनी पड़ेगी। डे 1 पे वो बच्चा आपका इतने दिन से अगर आप उसको वही खिला रहे हो तो नहीं सुनेगा, लेकिन धीरे धीरे, जैसे नॉनवेज का खाने का एक्सपोजर बहुत ज़्यादा है,
अगर अदरक लहसुन है, प्याज है, ये सारी चीज़ें रजतम गुण बहुत ज़्यादा बढ़ाती है। ये चीज़ें जाने का ज़्यादा ट्रेंड है, तो उसको धीरे धीरे कम करना है आपको। स्पाइसेस जो होते हैं वो बच्चों में ज़्यादा स्पाइसी चीज़ें, जैसे मसालेदार चीज़ें, ये ज़्यादा चीज़ें नहीं देनी चाहिए, क्योंकि इससे चिड़चिड़ा जो गुण होता है बच्चों का, बहुत ज़्यादा हाइपर एक्टिव होना, चीज़ें फेंक देना, अगर उनका नहीं सुना तो अगर बहुत ज़्यादा गुस्सा करना, ये सारी चीज़ें डेवलप करता है। तो हमें डाइट में भी बहुत सारे चेंजेस करने के बाद पेशेंट को रिज़ल्ट मिलता हुआ देखते हैं। तो आयुर्वेद में इसका रिज़ल्ट है, ऑफ कोर्स है, बट आयुर्वेद के मेडिसिन के साथ साथ, जैसे पंचकर्म और शमन औषधि के साथ साथ, आपको बच्चों में आध्यात्मिक मंत्र चैंटिंग है, मेडिटेशन है, प्राणायाम है, योगा है और डाइट, ये फॉलो करना बहुत ही ज़रूरी है। तो आपको ये वीडियो अगर यूज़फुल लगा हो तो लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू।